ये सवाल देखिए, 16x² प्लस 9² प्लस 4z² की वैल्यू है 24 इंटू एक्स माइनस वाई प्लस जेड माइनस 61। तो एक्स वाई प्लस 2z की वैल्यू क्या है? तो आपको पता है कि मुझे एक्स वाई और जेड की वैल्यू मिल जाएगी, तो जो पूछ रहा है वो मैं निकाल दूंगा। जब भी ऐसा एक्सप्रेशन हो जिसमें x² है, y² है, z² है, प्लस x के टर्म्स हैं, y के टर्म्स हैं, z के टर्म्स हैं, कुछ कांस्टेंट टर्म है, और आंसर में अगर आपको नन ऑफ दीज और कैन नॉट बी डिटरमिन ना दिया हो, तो आप x और y की वैल्यू, z की वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? अगर आपको यहाँ x की वैल्यू लिखनी हो, तो आप राइट हैंड साइड में जो x का कॉफिशिएंट है 24, उसका आधा कर लीजिए, तो बनेगा 12। 12 लिखिए, डिवाइडेड बाई जो x² का कॉफिशिएंट है उसे डिवाइड कर दो 16। 4 से काटिए, 4 तियां 12, 4 चौके 16, आपको x की वैल्यू मिल गई। ऐसे अगर y की वैल्यू लिखनी हो तो राइट साइड में y का कॉफिशिएंट क्या है? माइनस इंटू 24, माइनस 24, 2 से डिवाइड करिए, माइनस 12 बनेगा। फिर y² का जो कॉफिशिएंट है वो 9 है, 9 से डिवाइड करिए, 3 से डिवाइड करिए, 3 चौके 12, 3 तरीका 9। फिर मैं z पे आऊंगा। z पे जब मैं आऊंगा तो मैं कहूंगा z का कॉफिशिएंट भी क्या है? 24 का है, क्योंकि z के साथ यहाँ प्लस लगा हुआ है। 24 का आधा होता है 12, और z² का कॉफिशिएंट 4 है, उससे आप डिवाइड कर लीजिए, तो ये वैल्यू आ गई 3। इस तरह से आप डायरेक्ट वैल्यू लिख सकते हैं। ध्यान रखना, ऑप्शन में नन ऑफ दीज ना हो, कैन नॉट बी डिटरमिन ना हो। ये मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे पढ़ा चुका हूं एक बार। ठीक है, अगर आपको नहीं क्लियर है कि क्यों ऐसा बोल रहे हैं सर, तो जरा कमेंट में लिख के बताना कि सर इसका कॉन्सेप्ट चाहिए पूरा अलग से डिटेल में, तब मैं आपको अलग से इसको समझाऊंगा। ठीक है, अब x इंटू वाई निकाल लो। x इंटू वाई अगर आप कैलकुलेट करोगे प्लस 2z, x इंटू वाई की वैल्यू -1 है। ध्यान से देखो, 3/4 और 4/3, वो भी -4/3 का प्रोडक्ट -1 बनाएगा, और 2 इंटू जेड आपको 6 बनाएगा। 6 में से 1 घटाओगे आपको मिलेगा 5, तो आपका आंसर आ गया डी। तो डी उत्तर